आइए बच्चों, तो आज हम क्लास के 9th का एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि सर्कल के चैप्टर का है। थ्योरम हमें क्वेश्चंस को करने में हेल्प करते हैं। हम किसी भी सर्कल के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें कि आज हम कौन सा थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक टाइटल दिया गया है मैंने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस ऑफ कॉर्ड। ठीक है, दैट मीन्स जीवा का लंब समद्विभाजन। ये प्रमेय कौन सा है? तो इस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, कहने का मतलब कि हिंदी में अगर हम इसको समझें तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अगर हमें इसको सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके डायग्राम के बेस पे समझे कि डायग्राम कैसा बनेगा, तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है O। अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो उसने क्या कहा कि हम जीवा पर एक लंब खींचेंगे केंद्र से। ठीक है, दैट मीन्स कि हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और हम जानते हैं कि कॉर्ड क्या होता है कि किसी भी सर्कल में दो पॉइंट्स के बीच में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक कॉर्ड होता है। तो हमने एज्यूम किया कि ये हमारा एक कॉर्ड है, ये हमारी एक जीवा है। अब इस जीवा पर हम केंद्र से एक लंब डालेंगे, हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एज्यूम किया कि यहाँ पर O से हमने OP जो है वो AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस फिगर में OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? AB के। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, तो ये इस जीवा को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। मतलब कि सेगमेंट्स AP इक्वल होने चाहिए BP के। ठीक है, AP इक्वल होना चाहिए BP के। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्टिंग अगर हम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। और टू प्रूव में हमें क्या करना है कि AP इक्वल होना चाहिए BP। तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर एक रचना करेंगे, O को B से भी ज्वाइन कर देंगे और O को A से भी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, एक OPB और एक OPA। तो हम इस ट्रायंगल के बेस पे ये प्रूव करेंगे कि AP और BP इक्वल होते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमने क्या करा? कंस्ट्रक्शन करी, रचना करी। रचना में हमने क्या किया कि जॉइन OA एंड OB। ठीक है, रेखा OA और OB खींचे। देन उसके बाद जो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को समांतर सिद्ध कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो मेन जो फोकस होना चाहिए वो इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर होना चाहिए। तो हम अगर स्टार्ट करें सीधा सीधा, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPOBP। तो OAP और OBP में हमें क्या नजर आ रहा है? तो OAP और OBP में हमें ये नजर आ रहा है कि कौन कौन से पार्ट्स इक्वल नजर आ रहे हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल OA इक्वल है OB के, OA इक्वल है OB के। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल में अगर हम सेंटर से कोई लाइन उस सर्कल के इस बाउंड्री पर ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होता है, और किसी भी सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे OB और OA दोनों के दोनों रेडियस हैं, एक ही सर्कल के हैं, तो वो इक्वल होंगे। तो हमारा पहला पॉइंट मिल गया कि OA इक्वल है OB के। रीजन कि ये रेडी है, ठीक है, रेडियस है, त्रिज्या है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कि OP जो है वो दोनों लाइनों के लिए कॉमन है। OP जो है वो दोनों लाइनों के लिए कॉमन है, तो OP बराबर है OP के, कॉमन। दैट मीन्स कि एक समान है। फिर लास्ट चीज क्या, अगर आप ध्यान दो तो ये परपेंडिकुलर था, तो दैट मीन्स इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इक्वल होगा ओ पी बी के। तो हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इक्वल है एंगल ओ पी बी के, जिसका रीजन हो जाएगा कि दोनों के दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। तो हमने तीन सेगमेंट्स इक्वल देख लिए, तो तीन सेगमेंट्स कौन से इक्वल देखेंगे कि दो साइड और एक एंगल। तो अगर हम देखें तो दो साइड एक एंगल के बेसिस पे यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, आरएचएस का, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमने इक्वल करा है, एक साइड इक्वल करी है और एक राइट एंगल इक्वल करा है। तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड के बेसिस पे अगर कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो वहाँ पे आरएचएस का रूल लगता है। आरएचएस के बेसिस पे हम दो त्रिभुजों को समांतर करते हैं। यहाँ पे समांतरता करने से पहले पॉइंट्स मैच कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे समांतरता लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या एनालाइज करोगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स इक्वल करे। तो अगर मुझे समांतरता लिखनी है कि ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो ओ किसके क्रॉसपोंड है। तो अगर आप चेक करो दोनों साइडों को, तो दोनों साइडों में इस तरफ एलएचएस में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, ओ। इस तरफ भी अगर आप चेक करो तो इधर भी आपको ओ कॉमन नजर आ रहा है। तो डेट मीन्स कि ओ जो है वो क्रॉसपोंड है ओ के, ओ संगत है ओ के। अब एक पॉइंट क्रॉसपोंड अगर मैच हो जाता है तो आप बाकी सारे पॉइंट्स अब उसी के बेस पे मैच कर सकते हो। तो ओ के क्रॉसपोंड हो गया, तो इसका मतलब कि ए बी के क्रॉसपोंड हो जाएगा। ए बी के हो गया तो लास्ट क्या बचा इसमें, पी, और इसमें भी लास्ट बचा पी। तो डेट मीन्स कि पी क्रॉसपोंड हो जाएगा पी के। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए पी क्रॉसपोंड कॉन्ग्रुएंट है ओ बी पी के। और रूल लगाया हमने आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो आरएचएस के बेसिस पे हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, एपी इक्वल हो जाएगा बीपी के। तो हम कह सकते हैं कि एपी इक्वल है बीपी के, रीजन हो जाएगा सीपी सीटी। तो इस तरीके से हमने कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे परपेंडिकुलर के थ्रू कॉर्ड को बाइसेक्ट दिखा दिया। तो कभी भी अगर हमें किसी भी सर्कल में अगर कॉर्ड के ऊपर कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो हमेशा उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। अब इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी आपको कह देते हैं कि पूरे लाइन का मेजर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आप इस लाइन का मेजर बताओ अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो डेट मीन्स बाइसेक्ट होते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वल होते हैं। तो अगर पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है।